साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच आज की कोर्ट अपडेट के साथ। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में 3 बजे हमारा केस टेकअप हुआ। केस टेकअप होते ही चूंकि सरकार पहले से 2 दिन से कंटिन्यू बहस अपना पक्ष रखती हुई आ रही थी, तो उन्होंने कंटिन्यू रखा। आज सरकार का पक्ष पूरा हो गया, उनका कोरम पूरा हो गया। सरकार ने पूरी बहस के बाद जो कमेंट किया वो ये था कि शिक्षा मित्र अयोग्य है। शिक्षा मित्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोग्य कह दिया है, उनके ऊपर अयोग्य का ठप्पा लगा हुआ है, या उनका एक तरीके से लब्बो लबाब था पूरी बहस का। इसके बाद हमारा पक्ष सुना गया, हमारी बारी आई। हमारी तरफ से जो याची हैं, याचियों की तरफ से परिहार साहब ने आज बहस की। परिहार साहब ने अपना पक्ष रखा। परिहार साहब की बहस का जो मेन मोटो था वो ये था कि सरकार जो वेटेज दे रही है, जो क्वालिटी पॉइंट्स दे रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में दे रही है, उसके अनुपालन में दे रही है, और उन वेटेज के जो पॉइंट्स हैं, जो अंक हैं, उनको यह कट ऑफ लगा के चुरा रही है। एक तरीके से पालन न करने की गलत मंशा है। जितना बताने में वह आज कोर्ट में सक्षम हुए। कोर्ट का टाइम 4:30 बजे कोर्ट उठी और कोर्ट ने आज पूरी बहस का एक तरीका फिक्स किया। सारे वकील साथ में खड़े हुए। बहस में अब ये हुआ कि कल से उपेंद्र मिश्रा साहब काउंटर पे लगातार बहस करेंगे, रिजॉइंडर पे अपना पक्ष रखेंगे, और उसके बाद जो अन्य याचिकाएं हैं, अन्य लोगों के द्वारा योजित की गई हैं, उन पे उनके वकील अपना पक्ष रखेंगे। सबको समय दिया जाएगा। पूरा समय होने के बाद कोर्ट अपने निर्धारित रास्ते से, निर्धारित मार्ग पे जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते हुए इस केस को फाइनल डिसीजन देगी। साथियों, सोशल मीडिया पे बहुत सी अफवाहें हैं, हम उन अफवाहों पे नहीं जाना चाहते हैं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। जिसको जैसा आकलन करना है, जैसा जिसको बोलना है, वह बोलने के लिए स्वतंत्र है। हम एक लाइन में केवल इतनी बात कह सकते हैं कि आज अगर भर्ती रुकी हुई है तो कहीं ना कहीं या कोर्ट में साबित हो चुका है कि जो अवैध पत्र जारी हुआ था वह वास्तव में अवैध है। आज अगर कोर्ट खुद ही कहता है कोई समझौते की बात, बीच के रास्ते निकालने की बात, तो कहीं ना कहीं यह साबित होता है उससे कि जो पत्र जारी हुआ था वह उस पे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है। बाकी न्यायालय के मामलों में हम हमेशा कहते हैं भविष्यवाणी करना मूर्खता होती है, इसलिए हम किसी प्रकार की भविष्यवाणी तो नहीं करते। हाँ, आकलन अवश्य लगा सकते हैं, और यदि पंचायत बैठी तो उस पंचायत में क्या हो सकता है, या आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पंचायत में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों से एफिडेविट लिया जाएगा कि अब दोनों पक्ष आगे नहीं जाएंगे। हालांकि जो प्रस्ताव सरकार ने रखा था उसको हमारी तरफ से अस्वीकार कर दिया गया। हमने पूरी तरीके से उनके प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। जो प्रस्ताव हमने रखा था उसको भी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। अब सीधी बात यह है कि कोर्ट में दो हाथ होने हैं। जो पूरा मामला मेरिट के ऊपर बहस के बाद डिसाइड किया जाएगा। हम आपको बताते चले कि सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बताया गया कि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि रिजवान अंसारी और इनकी टीम के और सरकार के बीच में कोई गुप्त समझौता हो रहा है। अरे, हम आपके बुद्धि शुद्धि की सलाह देते हैं, आप अपनी बुद्धि का शुद्धि कराइए साहब। आप वो लोग हो जिन्होंने 1000 शिक्षा मित्रों की हत्या की है, और रिजवान अंसारी जैसे लोगों को आज उठना पड़ा है, जमीन से उठना पड़ा है। इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप लोग हो। सुधर जाओ, नहीं तो शिक्षा मित्र आपको जवाब दे देगा। हम कभी भी किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं कहते हैं। जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे। हम टीटी 2017 में भी ऐसे समझौते की बातें बहुत बार आई थी। अगर हम लोग टूटने
वाले होते तो टूट चुके होते। आपको नहीं पता है कि हमारे साथ क्या क्या खेल खेला गया है, हमें किस प्रकार से सरकारी मशीनरी लगा के किस प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन हम अभी भी अगर टिके हुए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात है और कुछ तो ताकत है, कुछ तो चीजें हैं जिनकी बदौलत हम अभी भी आज भी टिके हुए हैं। आप एक कतरे आंसू के जवाब नहीं दे सकते हो उन भोले भाले मासूम लोगों का, जिनके बच्चों की आहें आज भी गूंज रही हैं। आप हत्यारे हो उन हजारों साथियों का जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया। हम तो उस समय थे ही नहीं पिक्चर में, हमें तो मजबूरी में उठ के आना पड़ा है उन लोगों के बीच से। हम आज अगर संघर्ष कर रहे हैं तो उस आखिरी कोने में गांव की अंतिम झोपड़ी पे बैठने वाले उस आम शिक्षा मित्र और उस आम बीटीसी को एक साथ मिला के हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने इतिहास बनाने का काम किया है कि पहली बार हमने शिक्षा मित्रों और बीटीसी को एक साथ लेके लगातार जीतने का जो क्रम जारी किया है, उस पे अब आपकी क्षमताएं और आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप उस पे टीका टिप्पणी कर सके। इसलिए हम लड़ रहे हैं तो हमें लड़ने दीजिए साहब, आप मत लड़िए हमसे। हम लड़ रहे हैं तो हमें लड़ने दीजिए, हम सरकार से लड़ लेंगे। हम इससे पहले भी लड़े हैं और हमने पटकनी भी दी है। आप जब जब भी लड़े हैं मुंह की खा के आए हो, पटकनी खा के आए हो, ऐसा इतिहास गवाह है। इसलिए आप घरों में बैठिए, सोशल मीडिया पे कमेंट और सोशल मीडिया पे बयानबाजी करने से बाज आ जाइए, नहीं तो आपको एक एक शिक्षा मित्र जवाब दे देगा, आपको एक एक बीटीसी जवाब दे देगा। यहाँ पे बात अब भविष्य की है, जीवन की है। जीवन यहाँ पे लगा हुआ है दांव पे, पूरा भविष्य यहाँ पे लगा हुआ है। यहीं से हमारे भविष्य और जीविका की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। साथियों, हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। एक बात और हम आपको अवगत करा दें, कल से कई लोग जो सोशल मीडिया पे बताया गया कि कोई आर्डर इलाहाबाद में हुआ है जिसमें 19 मार्च तक स्टे कर दिया गया है, तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि वो आर्डर 19 मार्च तक कोर्ट ने उस पर स्टे किया है, काउंटर मंगाया है। और सबसे बड़ी चीज जिस पे आप लोगों ने गौर नहीं किया, उस आर्डर को रीना सिंह के आर्डर से टैग कर दिया गया है। मतलब जो आर्डर रीना सिंह पे आएगा वो आर्डर वही चीज सेम उस आर्डर पे अप्लाई होगी जो रिट वहां पे 19 तारीख में 19 मार्च के लिए जिसमें स्टे बोला गया है। अब हम आपको बताते हैं कि रीना सिंह के साथ में जो मामले टैग है उस पे आर्डर हो चुका है कि लखनऊ में 1188/2019 मोहम्मद रिजवान एंड अदर पे जो फैसला आएगा वह रीना सिंह पे फैसला सुनाया जाएगा। अब जो भी फैसला यहाँ पे जिस समय भी आ जाएगा वही फैसला वहां पे हो जाएगा और सरकार एक दिन में मेंशन करा के सीधे कोर्ट को बता देगी कि साहब ये फैसला इस पे हो चुका है जहां पे आपने इसको टैग किया था। इसलिए आर्डर हुआ है, नो डाउट उसमें, लेकिन जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो भी हमने आपको स्पष्ट क्लियर कर दी। वह आर्डर तभी तक वैलिड है जब तक हम यहाँ पे टिके हुए हैं। इसलिए दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। बेशक उन्होंने अच्छा प्रयास किया, बेशक उन्होंने बेहतर काम किया। जिन लोगों ने भी इस प्रकार का आर्डर करवाया, यदि वह आर्डर पहले आ गया होता तो शायद हम लोग और अधिक मजबूत स्थिति में होते। यदि हमने जो स्टेटस को करवाया है उससे पहले अगर ऐसा आर्डर आया होता तो शायद और लड़ाई और दिलचस्प हो गई होती। लेकिन आज स्थितियां अगर हमारे पक्ष में नहीं होती तो भर्ती हो चुकी होती, काउंसलिंग हो चुकी होती, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर चीजें आज रुकी हुई हैं, अगर प्रक्रिया आज रुकी हुई है और लोग समझौते तक की बात कर रहे हैं, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। समझौता आदमी तभी करने आता है जब उसमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं। इतना आप भी जानते हो, कभी कोई जबर आदमी समझौता करने नहीं आता है। अगर सरकार ने आपके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखा था खुली कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है आगे की बातें आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं, आप स्वयं उसका जवाब ढूंढ सकते हैं अपने अंतर्मन से कि आज स्थिति क्या है। आज की तारीख में हमारी बहस के बिना ही वो लोग समझौते पे आ गए हैं। साहब अभी
तो बर्तन मांजे जा रहे हैं, अभी तो ढोल को कसा जा रहा है। ढोल तो बजेगी उस समय जब अमित भदौरिया, जिनको आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर विधि चाणक्य के रूप में जाना जाता है, उनकी जो तैयार किया हुआ रिजॉइंडर है और उनमें जो ऑर्डर्स लगे हुए पूरे हिंदुस्तान के, उन पे जब एक एक परत खोली जाएगी, तब जब उपेंद्र मिश्रा साहब की दहाड़ गूंजेगी कोर्ट में, तब उसके बाद का आलम क्या होगा। एक कहावत है ना, जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब अभी तो सरकार ने पक्ष रखा है तब स्थितियां ये हैं, जब हम पक्ष रखेंगे, अभी तो हमने बोला नहीं है, जब हम पक्ष रखेंगे उसके बाद की स्थितियां क्या होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। रही बात एक बात और अभी सोशल मीडिया पे उठी, मैं उसका भी जवाब दे देना चाहता हूं कि याची के संबंध में लोगों ने कहा हमारा मकसद कभी भी किसी को गुमराह करने का नहीं होता है। मैंने पहले एक बार ऑडियो में भी कई बार बोला कि याची जैसे लाभ जैसी कोई स्थितियां, कोई संभावनाएं नहीं बन रही स्पष्ट। जब पूरा प्रदेश याची के लिए बोल रहा था, तब पूरे प्रदेश के लोग याची बनना चाह रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि याची लाभ जैसी इस केस में कोई स्थिति नहीं है, वास्तव में नहीं है। लेकिन क्योंकि पंचायत जैसी स्थितियां जब होती हैं तो उसमें दोनों तरफ से लिखा के ले लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में कोई अगर बात उठती है तो आप कल को ये कहते कि आपने कहा था कि याची लाभ जैसी स्थिति नहीं है, इसलिए हमारा यह बोलना जरूरी हो गया था कि याची लाभ जैसी संभावनाएं भी बनती हैं। जब यदि मैं उस समय बोल सकता था तो आज मैं जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूं कि माननीय न्यायालय के मामलों में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आज की स्थितियां और परिस्थितियां देखते हुए जो पलड़ा इधर से उधर भाग रहा है, जो मीटर ऊपर नीचे चढ़ रहा है पारे का, उन स्थितियों को देखते हुए, उन सारे आकलनों को देखते हुए हम एक ही बात कह सकते हैं कि माननीय न्यायालय के मामलों में भविष्यवाणी करना वास्तव में मूर्खता है, और ऐसी मूर्खता हम नहीं करने वाले हैं। भविष्य आपका है, आपका अपना भविष्य है, आप अपने हिसाब से मंथन कर सकते हैं। हमारा कोई भी याची आज की तारीख में माननीय न्यायालय में दाखिल होने से वंचित नहीं रह गया है। सभी को उनका याची लिस्ट, सभी को उनका याची क्रमांक, सारी चीजें उपलब्ध करा दी गई हैं। उसके बाद भी यदि किसी को कोई संदेह है तो वह माननीय न्यायालय में जाके रिट संख्या लेके अपनी रिट निकलवा के घर ले जा सकता है। हम उनको सारी सुविधाएं देने को तैयार हैं। हम समय समय के हिसाब से जो हमें सही लगेगा, जो हमारे लोगों के लिए सही होगा, जो हमारे समाज के लिए सही होगा, हम जितना अधिक से अधिक लाभ पा सकते होंगे उस समय, उस हिसाब से हम काम करने के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहते हैं। हम कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरतने वाले और ना ही बरत रहे हैं। आपने यह देख लिया होगा, हमने चाहे सुप्रीम कोर्ट से वकील लाना हो और चाहे यहाँ पे दिन रात एक करके मेहनत करना हो, हमने वो सारे काम किए और सारे दरवाजे आज भी खोल रखे। साथियों, सारी चीजें आज अगर संभव हो पा रही हैं तो हमारी उस टीम की बदौलत, हमारे उन जुझारू कमांडोज की बदौलत ही संपन्न हो पा रही हैं कि चीजें आज आपके कंट्रोल में हैं, चीजें आज आपके हाथ में हैं, जिससे कि पूरी की पूरी शासन सत्ता, पूरी की पूरी सरकार आज अपनी जगह पे रुकी हुई है और आपके पास चल के खुले मंच से आती है कि हम ये प्रस्ताव रख रहे हैं, और जिसको हमें हिम्मत होती है कि साहब हम आपके इस प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, और हमने ठुकरा भी दिया। कल टीवी पे भी चला, पेपरों में भी आया कि हमने खुले मंच से उनके हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम चीजें जहां पे हमारे लोगों का हित होगा वह उस हित के लिए हम कल भी कहे थे कि 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें हमारी होंगी, मुद्दे हमारे होंगे और हमारे लोगों का जिसमें